जो कि जी अभी वो सियाचिन के ऊपर फर्दर जो डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होंगी नेक्स्ट राउंड, उसके बाद वो उसमें नैरो डाउन हो गए हैं डिफरेंसेस, उस पर बात हुई थी। फिर सिर क्रीक में जॉइंट सर्वे का जो है वो प्रोसेस चल रहा है पिछले 2-3 साल से, उसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है कि जी दोनों आपस में कांटेक्ट करेंगे दोनों पार्टीज़, और उसमें दे विल एग्री ऑन द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वेयर दे विल स्टार्ट द सर्वे नाउ। तो दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात इसकी में ये थी इस दफ़ा कि जो एक उसमें इंटरप्शन हो गई थी, ब्रेक आ गई थी, वो ख़त्म हो गई है, मतलब प्रोसेस चल पड़ा है फिर से। हाँ, ख़ासकर वो जो मुंबई ब्लास्ट्स का जो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वो ये अगर ना रिवाइव होता तो फिर ये है कि जो भी अचीवमेंट्स हुई थी पिछले 2-3 साल में सब ज़ीरो हो जाती, फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता, तो गेन सारे जो है वो लूज़ हो जाते हैं। इसमें एडवांटेज इस दफ़ा ये भी था कि पर्सनैलिटीज़ का इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। रियाज मोहम्मद ख़ान जो है इज़ अ वेरी अमेकेबल पर्सन कंपेयर्ड विद रियाज पराचा हु वाज रियाज खोकर वाज क्वाइट अग्रेसिव बाय नेचर, या वो वैसे भी जो है ना बहुत अकम्पलिश्ड ये अपने रियाज मोहम्मद ख़ान। यस गैरी। और उसके अलावा जो था वो श्याम सारन वाज आल्सो टफ। ये जो Salik, his name is Brigadier Naeem Salik and he's with Brookings. तो जो अभी जो उनका है शिव शंकर मेनन, ही इज़ अगेन अ वेरी एमिकेबल पर्सन। हाँ, केमिस्ट्री अच्छी होगी। दूसरा ये है कि सिंस ही वाज वेरी रिसेंटली एम्बेसडर टू पाकिस्तान, सो ही हैज़ गॉट गुड पर्सनल रेपो विद द पाकिस्तानी साइड, सो उसका भी एक केमिस्ट्री ये चीज़ें मैटर करती हैं, मैटर्स अ लॉट। अदरवाइज इंडिया की जो फॉरेन अफेयर्स की एस्टैब्लिशमेंट, दे आर वेरी टफ पीपल टू नेगोशिएट विद। मैंने तो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ना, वो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना दे गेट स्टक। आई रिमेंबर लास्ट ईयर जब हम गए थे तो मीरा शंकर थी जो आजकल इनकी एम्बेसडर है जर्मनी में, वेरी फिनिकी, वेरी फसी। वो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन की, वी आर टॉकिंग ऑफ मिसाइल्स विद रेंज ऑफ 1100-1300-1500 किलोमीटर्स एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर 4-5 किलोमीटर्स। कहने जी 4 किलोमीटर इधर होना चाहिए, 4 किलोमीटर उधर होना चाहिए। इट वाज डिफ़िकल्ट टू मेक हर अंडरस्टैंड। पाकिस्तान का चक्कर अब कब लग रहा है? देखिए अभी वैसे जो शेड्यूल है नॉर्मल, उसमें तो मार्च में लगेगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले अगर कोई इवेंट ऐसा कोई निकल आया तो मे बी अर्लियर। और यहाँ कब तक हैं आप? मार्च के एंड तक तो हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आई विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट, क्योंकि जन की दवाई अभी आए थे ना पिछले दिनों, तो मैं उनसे ये कह रहा था जी कि मैं आई वांट टू कम बैक, ही सेड नो आई वांट यू टू स्टे ऑन हियर। तो आई एम थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप समथिंग, कोई छोटा सा यहाँ कोई सेंटर टाइप बनाएंगे, सो यू विल कंटिन्यू रन दैट। एक वो साउथ एशियन स्टडीज़ का इंस्टीट्यूट है लंदन में, उसके ब्रांच यहाँ खोलना चाह रहे हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम निहारिका, आपसे बातचीत हुई, आप हमारे शो में भी। Yes, जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yeah, you told me. Yeah, I thought you were increasing, but it's okay. उसमें तो आप बड़ी गाढ़ी हिंदी बोल रही होती हैं, इसलिए वो मुश्किल नहीं, मेरा नहीं, वो आप मेरी कॉलीग हैं रश्मि शुक्ला, उनसे जी हाँ, उनके भी, और जो बाकी लोग भी हैं वो काफ़ी जो क्वेश्चन करने वाले भी, और जी बिल्कुल। अच्छा, अब व्हेन यू आस्क मी क्वेश्चन आई विल लुक टुवर्ड्स यू एंड आंसर लाइक दैट। ओके, तो मेरे हाँ मेरे बाल ठीक है ना? और तो हमारे फुल शॉट आता है क्या? आई एम नॉट रेडी। Start. थैंक गॉड आई एम ड्रेस फॉर्मली, नहीं तो मैं जींस। हाँ। There. No, there. There. Yeah, that was not better. From Niharika? Yeah, Niharika, give them your audio. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is Niharika Acharya. Can you hear me? This is the level at which I'm actually going to be speaking, so my reciting of the numbers was not quite right. But this is about it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is that okay? Shukriya. Thank you.
I know. I'm just looking at the monitor. I just want to. I have this great phobia of creases. Yes. No, on me. I'll introduce the guest on far right first, then the lady. But my first question will be from the lady. Yeah. Ready? ओके नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर नईम सालिक, जो कि न्यूक्लियर इश्यूज़ के उमूर के माहिर हैं और वाशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हैं। और हमारी दूसरी मेहमान हैं निहारिका आचार्य, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की हिंदी सर्विस से वाबस्ता हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। Do you want us to keep looking at you, or do we look ahead at? या नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर नईम सालिक, जो कि न्यूक्लियर इश्यूज़ के उमूर के माहिर हैं और वाशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता हैं। और हमारी दूसरी मेहमान है निहारिका आचार्य, जो वॉइस ऑफ अमेरिका की हिंदी सर्विस से वाबस्ता हैं। निहारिका, आपसे बात शुरू करते हैं। आप ये जो टॉक्स हो रही थी, इनको आप फॉलो कर रही थी, इसका जो नतीजा निकला है, जो आउटकम है, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? होकब, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कदम हम ये मानकर चलें कि 4 महीने के बाद फिर से बातचीत, सचिव स्तर की बातचीत थी, बहाल हुई है। वो सबसे बड़ा कदम है। साथ ही आतंकवाद जैसे बड़े मसले पर खुलकर तफसील से जो बातचीत हुई है, वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए, खासकर क्योंकि अब एक जॉइंट एंटी टेरर वर्किंग मैकेनिज़्म जो है वो लगा दिया गया है प्लेस में, और उस पर काम शुरू होने जा रहा है। कश्मीर पर भी बातचीत हुई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर जो आमतौर पर बातचीत चलती रहती है, वो भी आगे बढ़ी है। LOC के आर पार ट्रक सर्विस शुरू करने की बात हुई है। तो एक तरह से हम देखें तो काफ़ी बड़ी बातें हुई हैं इस बातचीत में, और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव रहा है कौकब। सालिक साहब, एक चीज़ जो निहारिका ने नहीं कही, वो है न्यूक्लियर CBM के हवाले से। आप जो न्यूक्लियर CBM, इसमें जो न्यूक्लियर इशू के हवाले से जो बातचीत हुई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात होती है, उसमें कोई नई किसी इशू के ऊपर बातचीत नहीं होती, बल्कि उससे पहले जो माहिरीन की सतह के ऊपर बातचीत होती है, उसका जायज़ा लिया जाता है, और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, उसको फॉर्मली अप्रूव किया जाता है। ये जो इसमें बात हुई है, वो ये है कि हादसाती तौर पे न्यूक्लियर, जिसमें वेपन या न्यूक्लियर ताबकारी इसमें इन्वॉल्व हो, उसको रोकने के लिए इक़दामात, और दूसरा ये है कि किसी गैर मजाज शख्स के न्यूक्लियर हथियार तक पहुंचने और उनको चलाने के ख़िलाफ़ इक़दामात करने के लिए दोनों साइड जो है वो इसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है। इस पे बातचीत पिछले साल से चल रही थी, और ये बुनियादी तौर पे ये लाहौर MOU जो फरवरी 99 में हुआ था, आपका याद होगा, उसमें एक शिक थी कि इसके ऊपर दोनों मालिक इक़दामात उठाएंगे। तो उस पे ये आगे बढ़ी है बातचीत, एक बल्कि यहाँ तक है कि ड्राफ्ट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। लेकिन क्योंकि रवायत ये रही है कि ये इस तरह के मुआहदे जो हैं वो उनको जब ख़ारजा अमूर के वज़ीर मिलते हैं आपस में, तो वो साइन करते हैं। तो तवक्को की जाती है कि जब इंडिया के वज़ीर ख़ारजा मुखर्जी साहब पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, तो उस दौरे के दौरान इस मुआहदे पे रस्मी तौर पे दस्तखत किए जाएंगे। निहारिका, सालिक साहब ने इशारा किया कि एक तो जो पिछले इश्यूज़ होते हैं उनको फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर किया जाता है, और उसके अलावा फाउंडेशन भी बनाई जाती है अगले। अगर हम समिट लेवल को लेकर चलें कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप से, प्रेसिडेंट मुशर्रफ, प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ से जो कोई मुलाकातें होनी हैं, उसके लिए आप समझती हैं कुछ ग्राउंड वर्क हुआ है इसमें? ग्राउंड वर्क तो ज़रूर हुआ है। देखिए कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स है, उनका चौथा राउंड था। फिर से जल्द मिलने की बातचीत भी हुई है, कई बातों पर सहमति, अग्रीमेंट एक तरह से बन रही है, तो वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक शिखर सम्मेलन की बात तब आती है जब किसी बड़े अनाउंसमेंट का इंतज़ार होता है, या फिर बातचीत एक ऐसे मोड़ पर जाकर रुक जाती है जहां पर सिर्फ दोनों देश के लीडर्स ही उसको आगे बढ़ा पाते हैं। उस तरह की स्थिति फ़िलहाल पैदा नहीं हुई है। अच्छी बात है कि बातचीत फिर से जारी हो गई है, और अब हमें ये देखना है कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आई है, उस पर किस तरह का काम आगे जाकर दोनों सरकारें करती हैं, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर होगा कि किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ेगी, और अंत में जाकर किसी तरह के शिखर सम्मेलन की बात हो पाएगी कि नहीं।
सालिक साहब, पॉजिटिव साइंस है, निहारिका कह रही हैं ब्रेक थ्रू नहीं है। ये बताइए कि जो टेररिज्म से लड़ने के लिए, जो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए जो पैनल है, वो कितना प्रैक्टिकल आप समझते हैं, आपके ख्याल में ये कदम है दहशतगर्दी से निपटने के लिए दोनों ममालिक अगर साथ मिलकर कोशिश करें? कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें एक मैकेनिज़्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। इसमें परमानेंट मेंबर्स होंगे, 3 इंडिया की साइड से, 3 पाकिस्तान की साइड से, और काफ़ी हाई लेवल के ऊपर एडिशनल सेक्रेटरीज़ जो हैं वो दोनों मुल्कों के जो मिनिस्ट्रीज़ ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वो इन पैनल्स को हेड करेंगे। और इनका क्योंकि एक रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होंगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जो एक तारीख़ रही है इस मामले में कि इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे के ऊपर की जाती है पब्लिकली मीडिया के थ्रू, उसके मेरे ख़्याल से उसके ख़िलाफ़ इसका सद्देबाब होगा और एक संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने के लिए बातचीत होगी। जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी उसमें मेरे ख़्याल से एक फ़ायदा तो ये होगा कि इस तरह के जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है, आप दूसरी साइड को बताते हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका भी जा सकता है। और अगर इंसिडेंट होता है तो उसको आगे उसके बारे में बजाय इसके कि हालात ख़राब हो या तलखी पैदा हो, आपस में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब आपका, और निहारिका आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Quelling some of that suspicion that's still there. That will take some time to go, but that's a big step forward. अब देखें ना, इसमें जो बात की जा रही, मीडिया इमीडिएटली पिक करता है